हमने रिकॉर्ड चालू कर लिया और तो हम टैली को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो टैली का इंटरफेस आपके सामने नजर आ जाएगा। जब ये आपको इंटरफेस ऐसा दिख जाए, है ना, अब हमको क्या करना है, टैली की ओरिजिनल स्क्रीन पर जाने के लिए हमको वर्क इन एजुकेशनल मोड पर क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ देखिए हम माउस को छोड़ दे रहे हैं, है ना, हम माउस से काम नहीं करेंगे, सिर्फ हम आपको सिर्फ मार्क करेंगे कि हाँ ये चीज ऐसा है, वो चीज ये है। अगर हम क्या करेंगे, शुरू में कंपनी क्रिएट करेंगे तो ये हमारा एजुकेशनल मोड पे हम क्यों जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं कि हमारा ये परचेज किया हुआ सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर ये हमारा परचेज किया हुआ सॉफ्टवेयर रहता तो हम क्या करते, अपना लाइसेंस देकर उसको एक्टिव करते हैं और फिर हम उस पर काम करते हैं। तो हमको फ्री में हमको सीखना है, इसकी वजह से हम क्या करेंगे, Alt W दबाएंगे। देखिए W के नीचे एक लकीर है ना, लाइन है। अगर जिस भी हर्फ पर सिंगल लाइन रहे, है ना, सिंगल लाइन अगर एक लाइन है तो आप उसको क्या करेंगे, Alt बटन दबाएंगे और वो बटन दबाएंगे तो आपका आ जाएगा। और अगर दो लकीर है, डबल लकीर है, कंट्रोल के साथ दबाया जाएगा। चलिए हम वो सब आगे हम देखने वाले हैं। तो हम Alt W दबाएंगे। यहाँ देखिए इस तरीके से हमारा क्या है कि बैटरी थोड़ी सी ये हो जा रही है। चलिए हमारे यहाँ है, अब Alt W दबाएंगे तो हम डायरेक्ट इंटरफेस आ चुके हैं। तो देखिए हमने कुछ कंपनी बनाया था, लेकिन हमने उस सारी चीजों को डिलीट कर दिया। हम फिर से आपको न्यू, जैसे आप पहले दिन जब आप क्लास किए, तो एक चीज हम आपको और बताना चाहते हैं कि यहाँ हम एक ही नाम से कई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, कई कंपनी हम बना सकते हैं, 1, 10, 20, 30, 40, 50, 100, जितना आपको जरूरत है आप उतना ही बना सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, ओनर तो एक है लेकिन उसकी कई सारे कंपनी है। अब कंपनी है तो माने कि 3 कंपनी है, एक ओनर है, तो अब वो चाहता कि नहीं मैं एक ही टैली में तीनों कंपनी का जो है बायोडाटा रखना चाहता हूँ, तो वो रख सकता है। तो अगर तीनों का नाम एक है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इनपेज और कोरल ड्रॉ अगर पढ़े होंगे तो एक नाम से फाइल, एक ही जगह में 2 फाइल आप सेव नहीं कर सकते थे, लेकिन इस पे आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें नाम का एतबार नहीं किया जाता है, बल्कि जो टैली के अंदर फाइल जब आप बनाएंगे तो वहां आपको क्या करेगा, वो एक नंबर देगा, यानी 10,000 से शुरू करेगा वो, है ना। अब वो नंबर जो देगा तो आप उसी नंबर को क्या है, वो टैली का फाइल है। आपको वो चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि ये हमारा कितने नंबर का फाइल है। तो हम देखिए अब हम एक कंपनी बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट कंपनी पे जाएंगे तो हम सी बटन दबाएंगे ना, तो देखिए सी बटन हम दबाएंगे तो हम आ गए क्रिएट कंपनी। अब हमको यहाँ कंपनी करना है। आप तो डायरेक्टरी में जानते हैं कि देखिए सी ड्राइव में यूजर फोल्डर पब्लिक टैली ERP9 पे डाटा के नाम से एक क्या है, फोल्डर है, वहीं पर आपका इनके फाइल क्या होंगे, वहां जाके सेव हो जाएंगे। चलिए हम आपको पहले वो जगह दिखा देते हैं। हम मिनिमाइज करते हैं, हम सी ड्राइव पे चलते हैं, यानी सी ड्राइव हमारा ये है जिसमें विंडो रहता है। हम सी ड्राइव पे चलेंगे, यहाँ देखिए यूजर आपको एक फोल्डर दिख रहा है। इसी यूजर के फोल्डर पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको पब्लिक एक फोल्डर मिलेगा। तो इसी पब्लिक को आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको देखिए टैली ERP9 दिख रहा है ना। तो आप इसी पे क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपको डाटा, है ना, डाटा, ठीक है। आप यहाँ डाटा पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए ये फाइल आपको मिलेगा। इसलिए अभी हमको ये दिखा रहा है कि हम अभी फाइल बना रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही। अगर हम जितना भी फाइल बनाएंगे, जितने भी फाइल हम क्रिएट करेंगे, जितनी भी कंपनी हम क्रिएट करेंगे, तो ये सारे के सारे यहाँ आकर क्या होंगे, सेव हो जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, इसी को देखिए डबल क्लिक करेंगे ना तो ये आपको कई फाइलें देंगे। तो ये सब फाइल आपके काम के नहीं है। आप सोचेंगे इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, नहीं होगा। हाँ इतना होगा कि आप क्या कर सकते हैं, इसी फाइल को किसी दूसरे कंप्यूटर पे लेके जाके ले जाएंगे और अगर उस कंप्यूटर पर क्या है, यानी टैली है, तो आप इस फाइल को, इस कंपनी को उस टैली पे क्या कर सकते हैं, शो करा सकते हैं और दिखा सकते हैं, देख भी सकते हैं। ठीक है, बात यहाँ तक तो समझ में आ गई। चलिए हम इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। हम टैली चलते हैं और यहाँ देखिए हमने पहले कंपनी बनाना है। चलिए हम दे देते हैं ताहिर ट्रेडिंग।
है ना, ताहिर ट्रेडिंग के नाम से हम एक कंपनी बनाएंगे और हम इंटर करेंगे। चलिए नाम आ गया, हम एड्रेस देंगे, है ना, राजमहल, है ना, राजमहल दे दिए, और हमको एड्रेस जितना आपको रखना है रखिए, है ना, साहेब गंज। अब हमको और कुछ नहीं रखना, बस इतना ही। तो अब हम अगले खाके पे जाएंगे, तो देखिए हम अगर राइटिंग मोड में है, टाइपिंग मोड में है और हम एंटर करेंगे तो वो हमको और भी ऑप्शन देता जाएगा, और भी ऑप्शन देता जाएगा। लेकिन अगर हम एक साथ ही अगर बैक के वक्त अगर हम क्या करेंगे, 2 मरतबा एंटर दबा देंगे, अब वो क्या करेगा, अगले ऑप्शन पे हमको लेके चला जाएगा। हम देखिए एक मरतबा और एंटर दबा दिए, इंडिया, आपको इंडिया डालना है, अगर इंडिया के हैं तो इंडिया डालिए, नहीं तो इराक के हैं तो इराक के डालिए, जहां के हैं आप वहां ले जाइए और एंटर कर दीजिए। अब आपको ये स्टेट पूछ रहा है कि स्टेट क्या है, तो हम जेएच डाल दे रहे, देखिए हमारा झारखंड आ गया, एंटर कर देंगे, है ना, और हम यहाँ पिन कोड दे देंगे। अगर आपका यहाँ पिन कोड अगर गलत भी हो गया, चलिए हम यहाँ गलत डालते हैं, है ना, 816180, हालांकि हमारा पिन कोड क्या है, 816108, है ना। हम एंटर करते हैं, यहाँ हम दे देते हैं क्या, नंबर दे देते हैं 00, है ना, 42045448, एंटर 9506592598। ये आप में नंबर, फोन नंबर वगैरह तो अलग रहता है, लेकिन हमने अपना मोबाइल ही नंबर डाल दिया। फैक्स नंबर अगर आपको देना है तो दे सकते हैं, लीजिए 013, जो भी आपका नंबर हो दे दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। एंटर कीजिए, मेल दे दीजिए TMD, है ना, 286852@gmail.com। अगर वेबसाइट देना है तो वेबसाइट दे दीजिए, अगर आपका कोई वेबसाइट है ना, चलिए वेबसाइट दे दीजिए, है ना, हम दे देते हैं अशरफी, है ना, या मध्य दीजिए, है ना, अल अशरफ वेलफेयर ट्रस्ट .com, ठीक है, हमने दे दिया। अब हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ तो आपको मालूम है फाइनेंशियल ईयर बिजनेस फ्रॉम, यानी हमारा जो कंपनी शुरू हो रहा है, जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं हम, किस साल से कर रहे हैं, कितनी तारीख से कर रहे हैं। तो आपको मालूम है कि बिजनेस का जो साल शुरू होता है तो वो 1 अप्रैल से होता है, तो हम 1 अप्रैल यहाँ रहने देंगे। अब हम डाटा एंट्री करेंगे कितने में, जैसे मानिए कि ये बुक, है ना, बिगिनिंग फ्रॉम जो आपको है, तो यहाँ पर आप अगर टाइम चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर हम मानिए कि यहाँ 2 दे दिए, 2, है ना, और 5/2023, है ना, दे दिए। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम आगे एंटर करेंगे ना, अब देखिए कि 2 तारीख 5वां महीना 2023, लेकिन आपका बिजनेस शुरू कब से हुआ, 1 तारीख 4वां महीना 2023 से। आप इतने से तो कंपनी शुरू कर दिए, है ना, बिजनेस शुरू कर दिए, लेकिन आपका कुछ माल क्या है, पहले से मंगाया हुआ है। अब आप चाहते हैं क्या कि अभी तो हमारा बुकिंग का जो है टाइम शुरू नहीं हुआ है, हम खरीदो फरोख्त शुरू नहीं किए हैं, तो हमारा जो पहले का सामान है हम उसको एंट्री कर लें। तो अब आप यहाँ एंट्री नहीं कर सकते हैं, क्यों, इसलिए क्योंकि आपने जो बुकिंग यानी एंट्री का टाइम और डेट जो दिया है, तो वो 1 महीने के बाद दिया है, यानी 2 तारीख 5वां महीने पे आप क्या करेंगे, इस पे एंट्री कर सकते हैं। उससे पहले आप एंट्री नहीं कर पाएंगे इस कंपनी पे, क्यों, क्योंकि आपने बुकिंग का जो दिया है कि उसमें जो हमारा एंट्री का बुक होगा एंट्री, तो वो 2 तारीख 5वां महीना 2023 से होगा, लेकिन हमारी कंपनी शुरू कब से हो रही है, 1 तारीख 4वां महीना 2023 से। बात तो आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। अब सोच रहे थे कि हम इंटर, ये तो हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कल के क्लासेस में देखेंगे, सिक्योरिटी क्या है वगैरह, पासवर्ड कैसे क्या डालना है क्या नहीं, बाद में देखेंगे। आप चाहते कि हम इंटर करते करते क्या जाए यहाँ तक, इतना मर्तबा कौन इंटर दबा पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे कंट्रोल और ए बटन दबा देंगे तो आपका कंपनी सेव हो जाएगा, आपको मैसेज दे देगा, ठीक है। जब आप कंट्रोल ए बटन दबा देंगे, देखिए आपका क्या हो गया, यहाँ ताहिर ट्रेड कंपनी के नाम से आपको दिखने लग गया। ये तो देखिए कि हमारा क्या हो गया, कंपनी क्रिएट हो गया, ठीक है। लेकिन
अब देखिए ताहिर ट्रेडिंग के नाम से एक कंपनी यहाँ आ चुका, वो क्या है 1 तारीख है ना, चौथा महीना 2023 टू है ना 31/3/2024 तक ये है, ये सालाना बता रहा है। अब आपका शुरू कब से है 2 मई, यानी 2 तारीख 5वां महीना 2023 से आप क्या कर सकते हैं, इसमें एंट्री कर सकते हैं। उससे पहले आपको एंट्री करने का कोई इजाजत नहीं देगा टैली। देखिए यहाँ आपको दिखा भी रहा है, आपका कंपनी नाम भी दिखा रहा है, आप कौन से वाउचर पे एंट्री किए हैं लास्ट में वो भी दिखाएगा, लेकिन हमने कोई वाउचर अभी एंट्री नहीं किए, इसलिए हमको यहाँ वो नहीं दिखाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आप यहाँ इस पट्टी पे देख रहे होंगे कि कुछ एक नाम वगैरह है, बटन से है, तो ये आपको जैसे आप कोरल ड्रा, फोटोशॉप वगैरह में टूल बार्स पढ़ते हैं कि नहीं, आप इसका उस टैली का टूल बार ही समझ लीजिए, बलब्ज़ दिगर आसान है ना। तो यहाँ आपको बटन है ना, तो अगर माउस के जरिए नहीं, तो यहाँ क्या है, अब हमको एक कंपनी और बनाना है, तो चलिए हम एक कंपनी और बनाएंगे, और तो हम क्या करेंगे Alt F3 बटन दबाएंगे तो हमारा कंपनी इन्फो में चला जाएगा। अभी आप किस में है, गेटवे टैली में है। कहां से देखिए, आपको स्टेटस बार से यहाँ देखिए, यहाँ है ना टैली में है ना, गेटवे ऑफ टैली, आपको यहाँ भी दिखाएगा कि गेटवे ऑफ टैली में है आप, यानी अब आप यहाँ इस कंपनी में अकाउंट, खाता, लेजर वगैरह सब बना सकते हैं, है ना। तो अभी हमको अकाउंट नहीं बनाना है, बल्कि हमको अभी एक कंपनी और क्रिएट करना है, तो हम Alt F3 बटन दबाएंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, और हमको क्रिएट कंपनी करना है, हम C बटन दबाएंगे, हमारे पास आ जाएगा। हम दे देते हैं अशरफी कंप्यूटर, है ना, हमने दे दिया, एंटर किए। अब यहाँ हम दे देंगे हसन टोला, दे दिए राजमहल, और एंटर करते हुए हमने एंटर, ठीक है बराबर। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम दे देंगे झारखंड अपने, ओके, और यहाँ हम पिन कोड देंगे 816108, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ फोन नंबर देना है तो दे सकते हैं 9506592598, ठीक है। अब हम यहाँ फैक्स नंबर वगैरह देना है तो दीजिए, नहीं देना है कोई बात नहीं है। हम यहाँ जीमेल आईडी सिर्फ दे देंगे tmd286852@gmail.com, ठीक है। इस तरीके से हमने दे दिया। ये डेट आपको देखना पड़ेगा, जरूरी है। हाँ, चलिए हम इसको सेम रखते हैं और कंट्रोल ए कर देते हैं, हमारा कंपनी क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ आपको 2 कंपनी दिख रही है ना, यहाँ आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है, इसलिए क्योंकि हम कंपनी इन्फो में हैं, यानी हमको जो भी चीज अगर करना है, करेक्शन वगैरह करना है, तो हम कंपनी में करेंगे, है ना। इसकी वजह से कंपनी के रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस है आप यहाँ से कर सकते हैं, कंपनी को क्लोज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, वो हम देखते हैं। चलिए यहाँ आपको देखिए सिलेक्ट कंपनी सबसे ऊपर दिख रहा है। सिलेक्ट कंपनी आपको तभी दिखेगा कि जबकि आपका कई एक कंपनी बना हुआ हो, हम अगर आपका कंपनी बना हुआ है तो आपको ये सिलेक्ट कंपनी क्या करेगा, यहाँ दिखाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ ओके करेंगे। अब इस तरीके से आपको यहाँ एक इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको ये बता रहा है कि आपकी कंपनी ये इतनी सारी कंपनी है। अब देखिए कि यहाँ तो हमारा क्या है, नाम 3 कंपनी है, यहाँ देखिए तीनों में नंबर अलग अलग है ना, 10,000 है ना, 10,001, 10,000, 1,002 इस तरीके से है। तो अब आप यहाँ जो जिसको ओपन करना है, जिसको खोलना है, आप उसे खोल सकते हैं। अब देखिए दारुल उलूम फैज़ अकबरी, तो हम इसको खोल लेंगे, तो अब हम एंटर करेंगे तो अब हमारा दारुल उलूम फैज़ अकबरी ओपन हो चुका है ना। इस तरीके से आप कर सकते हैं, कहाँ पे, सेलेक्ट कंपनी पे जाके। लेकिन हम चाहते हैं क्या, अभी हम दारुल उलूम फैज़ अकबरी पे काम नहीं करना है, हम कुछ दिन के बाद करेंगे। हालांकि ये तो हमारा कंपनी बना हुआ है, लेकिन हम कुछ दिन के बाद करेंगे, तो हम इस कंपनी को कुछ दिन के लिए क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, लॉग इन कर देते हैं। तो अब आपको यहाँ देखिए शट कंपनी मिल रहा है, SHUT, है ना, शट कंपनी। तो आप शट कंपनी से क्या कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या है कि कंपनी को आप क्लोज कर रहे हैं, यानी बंद कर रहे हैं, डिलीट नहीं कर रहे हैं। एक डिलीट करना अलग है ना, कि हम कंपनी रखना ही नहीं चाहते हैं, वो कंपनी उस नाम से कोई कंपनी ना ही रहे, लेकिन ये आपका कंपनी रहेगा, लेकिन आपका क्या रहेगा, बंद रहेगा। तो अगर आपको शट कंपनी करेंगे तो यहाँ देखिए, और जिसका शॉर्टकट क्या है, Alt F1। तो अगर आप Alt बटन दबाकर F1 बटन भी दबाएंगे तो ये कंपनी आपकी क्या हो जाएगी,
बंद हो जाएगी, लेकिन ये कंपनी आपके लिस्ट में रहेगी। हम आपको दिखाते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, H दबाएंगे, तो यहाँ आपको पूछ रहा है कि आप इसमें से किसको करना चाहते हैं, तीनों में से किसको करना चाहते हैं। अगर आप ऊपर वाले को करना चाहते हैं ना, अशरफी कंप्यूटर सेंटर, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। दारुल उलूम फैज अकबरी को करना है तो आप इसको कर सकते हैं। ताहिर ट्रेडिंग को करना चाहते हैं, ताहिर ट्रेडिंग को कर सकते हैं। अब एग्जांपल मानिए कि मैंने ताहिर ट्रेडिंग को करना है, एंटर करेंगे। अब आप देखिए कि आपका यहाँ 2 ही दिखा रहा है। यहाँ पहले हमारा कितना था, 3 कंपनी थी, अब कितनी है, 2 कंपनी है। एक दारुल उलूम फैज अकबरी है ना, और अशरफी कंप्यूटर, ठीक है। ताहिर ट्रेडिंग कंपनी नहीं है। क्यों नहीं है, अब वो है या नहीं है, है, आपकी वो कंपनी है, लेकिन वो कंपनी क्या है, क्लोज है, बंद कर दिया गया है कुछ टाइम के लिए। अब आप में से इसको किसी और को करना, चलिए हम दारुल उलूम फैज अकबरी को करते हैं। हम शक कंपनी पे नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे, कहां से, यहां से। तो आप या तो यहां से लुक कर दीजिए, है ना, या तो आप क्या करेंगे, Alt F1 बटन दबाएंगे। आप दारुल उलूम फैज अकबरी को क्या करना, बंद करना, एंटर कर दीजिए। आपका दारुल उलूम फैज अकबरी भी क्या हो गया, बंद हो गया। अब सिर्फ क्या है, अशरफी कंप्यूटर सेंटर है। तो अब अशरफी कंप्यूटर सेंटर, इसको भी हमें बंद करना है, नहीं रखना है। तो चलिए एंटर कीजिए और एंटर कर दीजिए। आपका अब देखिए कि यहाँ कोई कंपनी नहीं है, देख रहे हैं? अब आपको यहाँ इस फेस पे कोई भी कंपनी नहीं दिखेगी, ठीक है। लेकिन हम चाहते कि नहीं, हमको ताहिर ट्रेडिंग कंपनी पे क्या करना है, अशरफी कंप्यूटर हमने बाद में बनाया ना, तो अशरफी कंप्यूटर में हमारा कुछ गलती हो गई है। हम उस कंपनी को क्या करेंगे, चेंजिंग करेंगे, यानी उसमें एड्रेस वगैरह जो अगर गलत डल गया है तो हम उसे क्या करना चाहते हैं, रिकवरी करना चाहते हैं, यानी उसे सुधारना चाहते हैं, हम सुधारेंगे। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कंपनी ही पे क्लिक करेंगे। अभी हमको क्रिएट कंपनी नहीं करना है, सेलेक्ट कंपनी पे क्रिएट करें, एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ हमको 3 कंपनी दिखा रहा है ना। तो ये 3 कंपनी है, एक तो क्या अशरफी कंप्यूटर, एक दारुल उलूम फैज अकबरी, और एक ताहिर ट्रेड। तो हमको क्या करना है, ओपन करना किसको, अशरफी कंप्यूटर को, क्योंकि हमको अशरफी कंप्यूटर में कुछ सुधार करना है। कुछ अगर गलत एड्रेस हमारा टाइप हो चुका है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सुधार करना। हमने पिन कोड किस में गलत दिया था, पहले वाले में, तो यानी ताहिर ट्रेडिंग में, है ना। चलिए हम यहाँ ताहिर ट्रेडिंग को सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। जब एंटर कर देंगे तो अब हमको हमारा कंपनी क्या हो गया, ओपन हो गया। अब आप अपनी कंपनी पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ हमको क्या करना है, कुछ करेक्शन करना है, यानी कुछ मिस्टेक हो चुका है, उसको सुधारना, सही करना। तो यहाँ आप देखिए इस वाले लिस्ट में एक अल्टर के नाम से आपको मिल रहा है। तो आप इसी अल्टर के जरिए अपनी कंपनी को डिलीट भी करना चाहें, डिलीट कर सकते हैं, सुधारना चाहें, सुधार सकते हैं। तो अल्टर पे आने के लिए आपको ए बटन का दबाना पड़ेगा। ए बटन जैसे दबाएंगे आपका अल्टर आ गया, है ना। देख रहे हैं, यहाँ आपको दिखा भी रहा है ना, क्या, गेटवे ऑफ टैली, है ना, कंपनी इन्फो, फिर सेलेक्ट आइटम है, इसमें सारे चीज आपको मेनू बार में दिखाएगा। अब यहाँ आपका क्या है, अब आपका जो ताहिर ट्रेडिंग कंपनी है, उस कंपनी को क्या कीजिए, सेलेक्ट कीजिए और एंटर कर दीजिए। तो अब आपका कंपनी क्या हो गया, ओपन हो गया, देख लिया। अब आप यहाँ नंबर कहाँ किए थे, गलत दिया था ना, यहाँ हमने देखिए 81 61 80 दिया था। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 81 61 08। अब हमारा क्या हो गया, कंपनी सुधर गया, है ना। अब हमने यहाँ गलती हो गई थी, तो अब इस गलती को हमने क्या कर लिया, सुधार कर लिया। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, हमारा एक्सेप्ट हो चुका। अब आप देखिए हम इसको दोबारा ओपन करते हैं। अब यह देखिए 81 61 08 आपको दिखा रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए कंट्रोल ए कर देंगे, आपका ये हो जाएगा। हम स्केप बटन के जरिए पीछे जाएंगे, है ना। स्केप बटन तो आप जानते ही है, इस बटन को कहते हैं। फिर आपको एक मतलब दिखा देते हैं। यहाँ चलिए, ये बटन को आप स्केप बटन कहा जाता है ना, जिसपे ESC लिखा हुआ रहता है, ये स्केप बटन है। स्केप बटन से आप क्या कर सकते हैं, पीछे जा सकते हैं। चलिए हम पीछे चलते हैं और यहाँ हमने आ गया। अब हमको सेलेक्ट कंपनी पे जाना है, क्योंकि हमको सबको ओपन करना है ना। आप यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। सेलेक्ट कंपनी पे चलिए, ऐसे दबा दीजिए, सेलेक्ट कंपनी आपका खुल जाएगा। अब हम इसको ओपन करेंगे, अशरफी कंप्यूटर सेंटर, इस पे भी आ गया। सेलेक्ट कंपनी पे आप क्लिक कीजिए, सेलेक्ट कंपनी पे आप क्लिक कीजिए और दारुल उलूम फैज अकबरी को भी क्या कर लीजिए, ओपन कर लीजिए, ठीक है, हमने कर लिया। अब हमको क्या करना है, दारुल उलूम फैज अकबरी को हमको क्या करना है, डिलीट करना है। इस कंपनी को हमको नहीं रखना। हमने तमाम कंपनी को क्या कर लिया, ओपन कर लिया।
आपको कंपनी बंद करना है, कैसे? शट पे जाएंगे, शट कंपनी पे कर देंगे, वो कंपनी आपका बंद हो जाएगा कुछ दिन के लिए, है ना? दारुल फैज अकबरी को हम क्या करना चाहते हैं? डिलीट करना चाहते हैं, हम यहाँ नहीं रखना चाहते। तो अब आपको कहाँ जाना है? अल्टर पे जाना है ना? अल्टर पे चलेंगे, ए से दारुल फैज अकबरी सेलेक्ट है, यहाँ हम एंटर करेंगे और आपको यहाँ कुछ नहीं करना। अगर आप क्या करेंगे? डिलीट करेंगे ना, डिलीट बटन दबाएंगे, डिलीट नहीं होगा, डिलीट बटन दबाएंगे नहीं होगा। आपको यहाँ क्या करना है? आल्ट डी दबाना है। क्या? आल्ट डी। क्या दबाएंगे? आल्ट प्लस डी। आल्ट बटन दबाइए और डी बटन दबाइए, आपको ये डिलीट का ऑप्शन दे देता। आपको पूछता क्या आप डिलीट करना चाहते हैं? अगर यस तो हम एंटर करेंगे, यस। अब फिर भी आपको पूछ रहा है, क्यों? क्योंकि ये कंपनी है ना, बाई चांस अगर क्या कंपनी में कई चीजें रहती है, रिकवरी करना दिक्कतें हो जाएगी, है ना? खैर हम तो बैकअप वगैरह कैसे लेते हैं उस चीज हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये आपको फिर भी पूछ रहा है, कंफर्म कर रहा है कि आर यू श्योर, क्या आप वाकई आप क्या करना चाहते हैं? इस कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं? यस, एंटर कर दीजिए। अब आपकी वो कंपनी डिलीट हो गई। यहाँ देखिए अब आपको दो ही कंपनी दिखेगी, अशरफी कंप्यूटर और एक ताहिर ट्रेडिंग, है ना? चलिए अब हम आपको वहां भी दिखाते हैं जो हमारा फाइल है। यहाँ चलेंगे हम, ये देखिए यहाँ भी आपको दो ही दिखेगा, दो ही फाइल दिखेगा, क्योंकि हमारा दो कंपनी है। तो ये देखिए दो ही नंबर के आपको कंपनी यहाँ दिखेंगे। ये कहाँ दिखेगा? सी ड्राइव पे चलेंगे, यूजर पे चलेंगे, पब्लिक पे चलना है, फिर टैली ERP9 और फिर डाटा आपको ये दिखा देगा। आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, है ना? कहाँ से? यहाँ से। कैसे? जैसे मानिए कि अगर वहां से आपका डिलीट नहीं हुआ, यहाँ से अगर आपका डिलीट नहीं हुआ, हम चाहते हैं अशरफी कंप्यूटर सेंटर को क्या करेंगे? डिलीट करेंगे। अब यहाँ हम चले पहले इसको ओपन कर देते हैं, है ना? हम बाहर इसका बटन से जाते हैं। अब हम चाहते हैं ट्रेडिंग कंपनी को हम डिलीट करेंगे, ट्रेडिंग कंपनी को हम यहाँ से डिलीट करेंगे। तो यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से डिलीट करेंगे ना, तो जैसे आप डिलीट बटन दबाएंगे तो आपको ये मैसेज दे देता ट्री, यानी ये देता कि आपका अभी ये डिलीट नहीं होगा, इसलिए क्योंकि आपके टैली में अभी ये कंपनी ओपन है, इसलिए आपको ट्राई अगेन का मैसेज दे रहा है। ठीक है, देख रहे हैं? अब आप देखिए हम इस कंपनी को यहाँ से बंद कर देते हैं, दूसरा कंपनी खोल लेते हैं। सिलेक्टेड पे जाएंगे और यहाँ हम क्या करेंगे? अशरफी कंप्यूटर को ओपन कर लेंगे। अब अशरफी कंप्यूटर ओपन है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से चलेंगे, सी ड्राइव पे चलेंगे और सी ड्राइव पे चलने के बाद हम यूजर पे चलेंगे और पब्लिक टैली ERP9 डाटा। अब हम यहाँ से अशरफी ताहिर ट्रेडिंग वाले को हम क्या करेंगे? डिलीट करेंगे, डिलीट हो जाएगा। देखिए है ना, इसका रिकवरी अगर वहां से अगर डिलीट ना हो, कहां से? टैली से अगर आपका डिलीट ना हो तो आप कहां से? यहां से डिलीट कर सकते हैं आसानी के साथ। तो ये चीज हम देख लेंगे, अगर वहां आपका डिस्टर्ब करेगा तो यहां से हो जाएगा, है ना? तो ये क्या है? फाइलें हैं, तो आप यहां से भी डिलीट कर सकते हैं, दोनों जगह से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, आपको आज का जो सबक आपका था क्या है कि टैली कंपनी को बंद करना यानी क्लोज करना, और उसमें अगर कहीं कुछ गड़बड़ी आ जाए तो हम उसको सुधार सकते हैं, है ना? और अपने टैली को डिलीट, अगर कंपनी को डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। फिर बाकी का इंशाल्लाह हम कल देखेंगे कि पासवर्ड वगैरह कैसे डाला जाता है।